बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लॉजिक गेट्स का लेक्चर नंबर 2 है और आज के लेक्चर में हम नैंड, नॉर और एक्सक्लूसिव और गेट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले नैंड गेट से। स्टूडेंट्स, नैंड गेट को स्टार्ट करने से पहले मैं एंड गेट का रिवीजन करवाता हूँ आपको। ये 2 इनपुट वाला एंड गेट। अब मैं इसकी 2 इनपुट्स ड्रॉ करता हूँ। ये पहली इनपुट और ये इसकी सेकंड इनपुट, और ये है इसकी सिंगल आउटपुट। अब मैं इस इनपुट पर डेटा प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ मैंने 0 प्रोवाइड किया है और यहाँ भी सेकंड इनपुट पे भी 0 प्रोवाइड कर दिया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगी। देखें, अगर दोनों इनपुट्स 0 हों तो आउटपुट पे 0 आया है। अगर हम कोई एक इनपुट 1 करते हैं तब भी आउटपुट 0 ही होती है। अगर एंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 हो, उसी सूरत में आउटपुट 1 आती है। ये था एंड गेट का रिवीजन। अब मैं एंड गेट की आउटपुट पे नॉट गेट अटैच करता हूँ। तो ये एंड गेट की आउटपुट इस नॉट गेट की इनपुट बन गई है। तो अब इस सर्किट में 2 गेट्स मौजूद हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अब इसकी आउटपुट आप लोगों ने देखा कि 0 आई है। जब दोनों इनपुट्स 1 थी तो एंड गेट की आउटपुट पे हमें 1 रिसीव हुआ था और इस नॉट गेट ने उस 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम किसी एक इनपुट को 0 करते हैं तो एंड गेट की आउटपुट 0 आती है और नॉट गेट उस 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इन 2 गेट्स का बिहेवियर उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नैंड गेट का सिंबल दिखाता हूँ। ये दिखने में एंड गेट की तरह ही है, बस इसमें एक आउटपुट पे एक सर्कल मौजूद है जो कि इस नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इसकी 2 इनपुट्स ड्रॉ करता हूँ, ये पहली इनपुट और ये इसकी दूसरी इनपुट और ये इसकी सिंगल आउटपुट। अब हम इनपुट्स पर डेटा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हमने 1 प्रोवाइड किया और यहाँ पे 0 प्रोवाइड किया। अब चेक करते हैं कि ये क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट इस एंड और नॉट गेट की कॉम्बिनेशन की आई थी 1, वही सेम आउटपुट इस नैंड गेट ने भी प्रोवाइड की है। अगर मैं दोनों इनपुट्स बंद करता हूं तब आउटपुट 0 आ रही है। ये बिहेवियर बिल्कुल ऊपर वाले सर्किट की तरह ही है कि दोनों इनपुट्स 1 हों तो आउटपुट 0 हो रही है और कोई एक इनपुट 0 होने से आउटपुट 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैंड गेट असल में एंड गेट और नॉट गेट की कॉम्बिनेशन है। उम्मीद है ये नैंड गेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और ये है नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट 0 हो, उस सूरत में आउटपुट 1 आती है और अगर दोनों इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 आती है। अगर हम इस ट्रुथ टेबल को एंड गेट की ट्रुथ टेबल से कंपेयर करें तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि नैंड गेट एग्जैक्टली एंड गेट का ओपोजिट है। यानी जिन इनपुट्स पर नैंड गेट में आउटपुट 1 आती है, उन्हीं सेम इनपुट्स पर एंड गेट में आउटपुट 0 आती है। जबकि जिस इनपुट पर एंड गेट में आउटपुट 1 आती है, वहाँ नैंड गेट में आउटपुट 0 आती है। अब हम नैंड गेट की प्रॉपर्टीज़ को समराइज करते हैं। सबसे अहम बात कि नैंड गेट एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है और इसमें आउटपुट उसी वक्त 0 आएगी जब तमाम इनपुट्स 1 होंगी। ये है नैंड गेट की लॉजिक एक्सप्रेशन f इक्वल टू एक्स डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि हमने पहले x और y इनपुट्स का एंड करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमने इन्वर्ट करना है। यहाँ जो ये लॉन्ग बार बना हुआ है, ये बार इसी इन्वर्जन को इंडिकेट कर रहा है। तो नैंड गेट असल में एंड गेट का इन्वर्स या ओपोजिट है। अब आते हैं नेक्स्ट गेट पे जिसका नाम है नॉर गेट। स्टूडेंट्स, नॉर गेट को स्टार्ट करने से पहले मैं और गेट को रिवाइज करवाना चाहूँगा। ये 2 इनपुट वाला और गेट, हम पहले इसकी दोनों इनपुट्स ड्रॉ करते हैं। ये इसकी फर्स्ट इनपुट हो गई और ये इसकी सेकंड इनपुट हो गई।
और ये इसकी सिंगल आउटपुट है। अब मैं इन इनपुट्स पर डेटा प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ जीरो प्रोवाइड किया हमने, और यहाँ भी हमने जीरो प्रोवाइड किया। अब हम चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अगर दोनों इनपुट जीरो हों तो और गेट आउटपुट में जीरो प्रोड्यूस करता है। अगर हम किसी भी एक इनपुट को वन करते हैं तो और गेट आउटपुट में वन प्रोड्यूस करता है। दोनों इनपुट्स वन होने पे भी आउटपुट वन ही आती है। तो ये था और गेट का रिवीजन। अब मैं यहाँ पर और गेट की आउटपुट को कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे गेट के साथ, जो कि है नॉट गेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉट गेट की इनपुट इस और गेट की आउटपुट है। और अब मैं चेक करता हूँ कि इन दो इनपुट्स पर जो फाइनल आउटपुट है वो क्या आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ फाइनल आउटपुट जीरो आई है। दोनों इनपुट्स वन थी तो और गेट ने आउटपुट पे वन प्रोड्यूस किया, और नॉट गेट ने उस वन को जीरो में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं किसी एक इनपुट को जीरो करता हूँ तब भी और गेट की आउटपुट वन ही आती है, और नॉट गेट उस वन को जीरो में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, अगर मैं दोनों इनपुट जीरो करता हूँ तो उसी सूरत में और गेट की आउटपुट पे जीरो प्रोड्यूस होगा, जिस जीरो को ये नॉट गेट वन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था बिहेवियर इन दो गेट्स की कॉम्बिनेशन का। अब मैं आता हूँ नॉर गेट पर। ये नॉर गेट का सिंबल ये दिखने में बिल्कुल और गेट की तरह ही है, बस इसकी आउटपुट पर एक सर्कल बना हुआ है जो कि इस नॉट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इस नॉर गेट का बिहेवियर समझाने के लिए इनकी इनपुट्स ड्रॉ करता हूँ। ये दोनों इनपुट्स हो गई हैं, और ये इसकी सिंगल आउटपुट है। अब हम इनपुट्स पर डेटा प्रोवाइड करते हैं। पहले इनपुट पर हमने जीरो प्रोवाइड किया, और सेकंड इनपुट पर भी हमने जीरो प्रोवाइड किया। अब हम चेक करते हैं कि आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी। आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट भी ऊपर वाले सर्किट की तरह वन ही आई है। और अगर हम किसी एक इनपुट को वन करते हैं तो आउटपुट जीरो हो जाती है। ये बिल्कुल वही बिहेवियर है जो ऊपर वाले सर्किट का है। दोनों इनपुट्स वन हो तब भी आउटपुट जीरो ही आती है। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि नॉर गेट जो है ये असल में और नॉट गेट की कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं नॉर गेट की ट्रुथ टेबल पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर गेट में अगर दोनों इनपुट जीरो हों तभी आउटपुट पे वन आएगा, और कोई एक इनपुट भी वन हो या दोनों इनपुट्स वन हो तो आउटपुट जीरो आती है। अगर हम इसको और गेट की ट्रुथ टेबल से कंपेयर करें तो आप आसानी से गैस कर सकते हैं कि नॉर गेट और गेट का एग्जैक्टली इन्वर्स या अपोजिट है। यानी जिन इनपुट्स पर और गेट में वन आउटपुट आती है, सेम उन्हीं इनपुट्स पर नॉर गेट में आउटपुट जीरो आती है। जबकि जिस इनपुट पर नॉर गेट में वन आउटपुट आती है, और गेट में जीरो की आउटपुट आती है। अब हम नॉर गेट की प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं। सबसे पहली बात कि नॉर गेट असल में और नॉट गेट की कॉम्बिनेशन है, और इसमें आउटपुट उसी वक्त जीरो आती है जब कोई भी इनपुट वन हो। ये है नॉर गेट की लॉजिक एक्सप्रेशन f इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल बार। यहाँ पर पहले x और y और होगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ जो ये लॉन्ग बार है ये इसी इन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर गेट की आउटपुट और गेट की एग्जैक्टली ओपोजिट या इनवर्स होती है। नेक्स्ट गेट है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दूसरा सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस सर्किट के अंदर दो एंड गेट होंगे और दो नॉट गेट होंगे, जबकि मैं एक और गेट भी इस्तेमाल करूंगा। ये पांच गेट हो गए। अब मैं यहाँ पे इनपुट्स ड्रॉ करता हूँ। ये पहली इनपुट है, इसको मैं डेटा प्रोवाइड करता हूँ जीरो, और मैं सेम इसी इनपुट से एक कनेक्शन लेता हूँ। इस कनेक्शन को मैं इस नॉट गेट से पास करके दूसरे एंड गेट से मिला देता हूँ। अब मैं इसी फैशन में दूसरे एंड गेट की भी इनपुट ड्रॉ करता हूँ, और मैं इसको डेटा प्रोवाइड करता हूँ, और मैं यहाँ से एक कनेक्शन लेता हूँ। इस कनेक्शन को इस नॉट गेट से पास करके इस एंड गेट से मिला देता हूँ।
यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए इन दोनों इनपुट्स को लेबल असाइन कर दिए हैं। ये इनपुट x है और ये इनपुट y है। अब आप देखें कि यहाँ पे टू इनपुट्स के दो एंड गेट हैं, तो यहाँ टोटल फोर इनपुट्स हो गई हैं। लेकिन बेसिकली हमने दो ही इनपुट्स प्रोवाइड की हैं, x और y। ये जो पहली इनपुट है ये तो नॉर्मल x है, जबकि ये जो इस एंड गेट की जो ये इनपुट है, ये इस नॉट गेट की वजह से x बार में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली ये जो इनपुट है ये तो नॉर्मल y है, जबकि जब ये इनपुट यहाँ पहुंचेगी इस एंड गेट पे, तो ये y बार या y कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इन एंड गेट्स की आउटपुट को और गेट के इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम और गेट की आउटपुट को चेक करते हैं कि क्या प्रोड्यूस होती है। आप लोगों ने देखा कि ओवरऑल आउटपुट जीरो ही आई है, यानी जब दोनों इनपुट जीरो हों तो आउटपुट जीरो आ रही है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि दोनों इनपुट जीरो हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों एंड गेट की एक एक इनपुट जीरो है। और आप जानते हैं कि एंड गेट की अगर एक इनपुट भी जीरो है तो आउटपुट जीरो होती है। इसलिए इस एंड गेट की आउटपुट भी जीरो, और इसकी आउटपुट भी आप दे सकते हैं जीरो है। और गेट की दोनों इनपुट जीरो हैं, इसलिए और गेट की आउटपुट भी जीरो आ गई है। अगर मैं किसी एक इनपुट को वन करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आउटपुट वन आई है। ऐसा कैसे हुआ? इस एंड गेट की एक इनपुट तो ये वन हो गई है, जबकि ये जीरो जब इस नॉट गेट से पास होगा तो ये वन हो जाएगा, जिसकी वजह से एंड गेट की दोनों इनपुट्स वन हो जाएंगी और हमें आउटपुट पे वन मिल जाएगा। इस और गेट की एक इनपुट वन होने की वजह से आउटपुट में हमें वन मिल गया है। अगर मैं दोनों इनपुट्स वन कर दूं तब आउटपुट जीरो हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये दोनों नॉट गेट इन दोनों वंस को जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से इन दोनों एंड गेट्स की एक एक इनपुट जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें दोनों की आउटपुट पे जीरो मिलेगा, जो आप देख सकते हैं। क्योंकि और गेट की दोनों इनपुट जीरो हैं, इसलिए ओवरऑल आउटपुट जीरो हो गई है। और अगर मैं इस इनपुट को जीरो करूं तब आप आउटपुट दे सकते हैं वन आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो जीरो था वो जब यहाँ इस नॉट गेट से पास होगा तो इस एंड गेट में ये इनपुट वन हो जाएगी। एक इनपुट यहाँ वन आ रही है, इस एंड गेट की दोनों इनपुट वन है, इसलिए आउटपुट वन आएगी, वो आप देख सकते हैं। और गेट की एक इनपुट वन होने की वजह से आउटपुट वन हो गई है। उम्मीद है ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने इस सर्किट की बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ लिख दी है। ये जो पहली टर्म है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, वो असल में इस एंड गेट की इन दोनों इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि ये जो दूसरी टर्म है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, वो इस एंड गेट की इन दोनों इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये और गेट इन दोनों टर्म्स को प्लस कर रहा है, यानी और का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप इस बुलियन एक्सप्रेशन को देखें तो इस सर्किट का बिहेवियर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं आता हूं एक्सक्लूसिव और गेट की तरफ। ये है एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल। दिखने में बिल्कुल और गेट की तरह ही है, बस फर्क है इस एडिशनल कर्व लाइन का जो कि इनपुट साइड पर है। अब मैं यहाँ पर इसकी दोनों इनपुट्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये पहली इनपुट है और ये दूसरी इनपुट है। अब मैं यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे हमने वन प्रोवाइड किया और यहाँ पर जीरो प्रोवाइड किया। अब हम चेक करते हैं कि आउटपुट पर क्या प्रोड्यूस होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वन ही प्रोड्यूस हुआ है, जिस तरह इस ऊपर वाले सर्किट में प्रोड्यूस हुआ था। अगर मैं दोनों इनपुट्स वन करता हूं तो आउटपुट में जीरो आ रहा है। ये बिहेवियर भी बिल्कुल ऊपर वाले सर्किट की तरह ही है। यानी अगर दोनों इनपुट्स सेम लेवल की हों, दोनों जीरो हों या दोनों वन हों, तो आउटपुट जीरो आती है। और अगर दोनों इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट लॉजिक लेवल की हों, यानी एक जीरो हो और एक वन हो, तो आउटपुट वन आती है। उम्मीद है कि एक्सक्लूसिव और गेट का ये बिहेवियर आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक्सक्लूसिव और गेट की ट्रुथ टेबल पर। जिस तरह हमने पहले सर्किट में देख लिया कि अगर दोनों इनपुट्स सेम लॉजिक लेवल की हों तो आउटपुट जीरो आती है, और अगर डिफरेंट लॉजिक लेवल की हों तो आउटपुट वन आती है। अब हम एक्सक्लूसिव और गेट की प्रॉपर्टीज को समराइज करते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट का जो ग्राफिकल सिंबल है वो और गेट की तरह ही है, बस इसमें एक एडिशनल कर्व लाइन है जो कि इनपुट साइड पर होती है। एक्सक्लूसिव और गेट वन आउटपुट उसी सूरत में प्रोड्यूस करती है जब दोनों इनपुट्स जो हों वो
डिफरेंट लॉजिक लेवल पर हो। ये है एक्सक्लूसिव और गेट की लॉजिक एक्सप्रेशन, f इक्वल टू एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। उम्मीद है कि आपको ये तीनों गेट समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं आज की टास्क पर। आज की टास्क है कि आपने एक्सक्लूसिव नॉर गेट के सिंबल, एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।